को अंडर प्रेशर करने लगे हैं। ये एशिया कप नहीं है, ये आईसीसी है, और हम आपको इस दफा पाकिस्तान को भी पेनलाइज करने के लिए आईसीसी और जेशा तैयार बैठे हैं। नुकसान हो गया, पाकिस्तान ने शिरकत की फैसला कर लिया, कर नहीं सकते हैं एज ना, क्योंकि आपको अभी ये बांग्लादेश ने जिस तरह से कहा है ना कि हमने अलग शर्त रखी थी, मतलब सोल्यूशन दिया था, लेकिन बांग्लादेश ने कहा कि हमने जाना ही नहीं है, तो इट मींस कि वो टूर्नामेंट से विड्रॉ कर रहे हैं। तो विड्रॉ करने के बाद बांग्लादेश को भी कितने मिलियंस का नुकसान जो है वो हो रहा है, जो उनको पूरा करना है आगे जाके। और फिर आप देखें कि ये तो हो गया जो आपको सजा के तौर पर पे करना है, बट ऑन दी अदर हैंड आपके अपने प्लेयर्स जो जिनकी मैच फी होती है, जिनके अपने मतलब उनको भी जो फायदा होना होता है उनको वो भी नहीं होता। फिर उसके बाद फिर इसके अलावा जो अगर आप देखें तो आपके जर्नलिस्ट हैं उनके वीजा मीटिंग खत्म होने के बाद अभी जाहिर है जब आपको पता जर्नलिज्म में क्या मुकाबला होता है, अभी कुछ खत्म नहीं, अभी कुछ सामने नहीं आया, कुछ सामने नहीं आया। एक चैनल ने चला दिया, पाकिस्तान ने बाइकआउट करने का फैसला कर दिया, भारत को अरबों डॉलर का नुकसान। फैसले नहीं कर सकते, तो आई होप पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई जज्बाती फैसला ना करे, क्योंकि उसके फिर ग्रेव सर्कमस्टांसेस होते हैं, वो सोच के फिर आपने फैसला करना है। क्योंकि आपके चले फाइनेंशियली जो नुकसान होगा वो तो होगा ही, आईसीसी उसके बाद टीमें भिजवाना छोड़ देगा, पीएसएल के लिए आपको एनओसी मिलना बंद हो जाएंगे, बाकी उसके बाद जो भी हुकूमत करे हमें तो मानना पड़ेगा। लेकिन पॉइंट ये है कि होश में रह के फैसला करना, प्रोज एंड कॉन्स देखते हुए कि इससे हमारा फायदा है कि नुकसान है, ये देख के समझ के फैसला करना बहुत जरूरी है। तो अब पाकिस्तानियों के पास पहले ही ना आटा है, ना दाल है, ना चीनी है, कुछ भी नहीं है। अब वैसे ही चौधरी भरे हुए थे बाजी, वैसे ही चौधरी भरे हुए थे। बांग्लादेश को हम बचाना चाहते थे। अब हुआ क्या है इंडियन दोस्तों के जय शाह ने हमें डंडा दे दिया है। जय शाह ने बोला कि अगर पाकिस्तान की टीम इस वर्ल्ड कप का बायकॉट करेगी तो मैं ये करूंगा, अगर पाकिस्तान की टीम इंडिया का मैच का बायकॉट करेगी तो मैं ये करूंगा। अब वो क्या करेगा, मैं आपको बड़े आसान अल्फाज में समझाता हूँ। आईसीसी ने एक धमकी जो दे दी है पाकिस्तान को, वो ये है कि जो 34 मिलियन डॉलर हम आपको एनुअली देते हैं ना, सबसे पहले तो हम आपको वो छीन लेंगे। इधर से आईसीसी ने काम शुरू कर दिया है पाकिस्तान के साथ। जब सबसे पहले विक्रांत गुप्ता साहब की बात पे आते हैं कि पाकिस्तान ड्रामा कर रहे हैं, और मैं इससे 95% एग्री करूंगा कि बात भी ठीक है। पाकिस्तान ने मुसलसल शुरू किया, पिछले 1.5-2 हफ्ते से बांग्लादेश ने जब से बोला है कि हम बायकॉट करेंगे, पाकिस्तान ने साथ ही ड्रामा शुरू कर दिया था। उन्होंने बोला यार इन्हें हमें ना चैंपियंस ट्रॉफी की दफा बड़ा तंग किया था इंडिया ने। पाकिस्तान ने सोचा कि चलो हम भी थोड़ा सा प्रेशर डाले थोड़ा आईसीसी के ऊपर, हम जरा कुछ 4 दिन हम भी ना इस टाइम सोशल मीडिया पे वायरल हूं। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि मैं इंडियन मीडिया पे क्यों ना वायरल हूं, मेरी इंडियन मीडिया में फोटोज चले, मेरे बारे में बात हो सारा दिन। तो ये चाहता था पाकिस्तान कि इंडिया में हमारे बारे में बात की जाए। पाकिस्तान का असल मकसद ये था कि बस हम एक दफा शोर डाल दें कि हम बायकॉट कर सकते हैं। अब इस टाइम की दुनिया में क्या टॉपिक है क्रिकेट में, एक ही टॉपिक है कि क्या पाकिस्तान खेलेगा, और चीमा साहब पाकिस्तान को भी पता है कि पाकिस्तान की क्या अहमियत है इस वक्त। अमिर साहब, दरअसल मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बजाय जोश से काम लिया है बजाय होश से काम लेने के, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुख्तलिफ किस्म की चीजें करता रहा है कि हम बॉयकॉट करेंगे। इस वक्त हलचल तो मची हुई है आईसीसी में, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया है 2 ऑप्शन है इनके पास। कल भी डिस्कस हुआ है कि एक ऑप्शन तो कंप्लीट बॉयकॉट किया जाए। अगर कंप्लीट बॉयकॉट करते हैं तो उस सूरत में आईसीसी से जो पाकिस्तान को फंड्स मिलते हैं $34.5 मिलियन, वो फंड्स नहीं मिलेंगे। और अगर बॉयकॉट करते नहीं है और खेलते जाकर, और उस सूरत में वो भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करते हैं तो उस पे कोई, और अपनी हुकूमत की हिदायत देते हैं तो उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इनके पास 2 ऑप्शन हैं। लेकिन आप देखें कि इतने शातिर हैं भारत वाले कि आज भारतीय मीडिया ये खबरें दे रहा था कि अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता है तो उसकी जगह बांग्लादेश को शामिल कर लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम मैचेस श्रीलंका में, यानी कि वो एक तीर से 2 शिकार करना चाह रहे हैं। पहले बांग्लादेश को उन्होंने अलाउ नहीं किया कि आप जाकर श्रीलंका में खेलें, तो इस वक्त सियासत बहुत ज्यादा सरायत कर गई है। मेरा सवाल है कि अगर पाकिस्तान आईसीसी टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप से बायकॉट करता है या फिर सिर्फ इंडिया के मैचेस से बायकॉट करता है, तो आईसीसी को और पीसीबी को क्या नुकसान होगा? यार नुकसान बहुत सारा होता है, मतलब आपको पेनल्टीज और सैंक्शंस और फिर फाइनेंशियली अच्छा खासा आपको डिप लगता है। मैं एक चीज देख रही थी कि ये पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप में प्रोटेस्ट भी करता है ना आईसीसी के डिसीजन के अगेंस्ट, तो उसकी क्या जो है वो पेनल्टी होती है। तो इनका एक आर्टिकल 2.21 है जो इसके ऊपर लगता है, जिसमें आपकी यानी बिहेवियर या आपका जो भी एटीट्यूड वो सारा जो है वो उसके ऊपर अप्लाई होता है। और आई थिंक इसमें डिसिप्लिनरी वायलेशन लगती है, फिर इसके बाद आपको काफी हैवी फाइनेंशियल पेनल्टी डलती है। कितनी डलती है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपको फाइनेंशियली अच्छा खासा डिप लगता है सिर्फ अगर आप उसको नेगेट करते हैं तो। अच्छा। अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं इस सूरत में, लेकिन अगर आप उससे डिनाई कर देते हैं ना कि हमें वो मतलब खेलना ही नहीं है टूर्नामेंट, तो उसके ऊपर फिर आपके ऊपर मैं जरा इसको थोड़ा मजीद स्टडी कर लूं कि आपको एक्जैक्टली उस वक्त क्या नुकसान होता है, आईसीसी का क्या लॉ है। लेकिन ये है कि आप कर नहीं सकते हैं एज ना, क्योंकि आपको अभी बांग्लादेश ने जिस तरह से कहा है ना कि हमने अलग शर्त रखी थी, मतलब सोल्यूशन दिया था, लेकिन बांग्लादेश ने कहा कि हमने
जाना ही नहीं है, तो इट मींस कि वो टूर्नामेंट से विड्रॉ कर रहे हैं। तो विड्रॉ करने के बाद बांग्लादेश को भी कितने मिलियंस का नुकसान जो है वो हो रहा है, जो उनको पूरा करना है आगे जाके। और फिर आप देखें कि ये तो हो गया जो आपको सजा के तौर पे पे करना है, बट ऑन दी अदर हैंड आपके अपने प्लेयर्स जो जिनकी मैच फी होती है, जिनके अपने मतलब उनको भी जो फायदा होना होता है उनको वो भी नहीं होता फिर उसके बाद। लेकिन फाइनली प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की है, बड़ा जबरदस्त डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप जाएं खेलने और टेबल पे बैठ के जो भी इशू है आप वो खत्म करें और बाकी ये चीजें चलती रहे। और बाकी जो टीम को मेरे ख्याल से अब मैसेज यही है कि आप अपना खेलें, जाके परफॉर्मेंस दिखाएं और मजे से खेलें और मजे से एंजॉय भी करें। और टीम की जो इस वक्त रिक्वायरमेंट है, जो सबसे बड़ा जवाब आप दे सकते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस से दे सकते हैं, तो वो चीज करें। और मेरे ख्याल से बाकी जो फाइनल डिसीजन है डेफिनेटली देखें, सरकार जब तक आपको गो हेड नहीं देगी किसी भी टीम की, वो कहीं पे भी नहीं जा सकते। तो मेरे ख्याल से इंडिया ने भी ऐसे ही किया, हमने भी ऐसे ही किया। अब फाइनल डिसीजन चेयरमैन साहब ने जो कहा वो इंशाल्लाह वो भी ऐसे ही होगा, जैसे हमने कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कहा वैसे ही होगा। टीम जाके बस खेले और वर्ल्ड कप को सामने रखते हुए 8-10 सालों में जो हम लोगों ने क्रिकेट खेली है, जो आईसीसी इवेंट हुए हैं, AACC के हुए हैं, वहां पे टीम अच्छी पोजीशन पे नहीं आई, अच्छी क्रिकेट नहीं खेले, तो इस वर्ल्ड कप में खेलें क्योंकि कंडीशन हमारे मतलब की, वेन्यू हमारे मतलब का है, तो मौका है इस टीम के पास। अगर चीमा साहब, मैं पहले बता दूं कि पाकिस्तान को क्या नुकसान होने जा रहे हैं, उसके बाद बताता हूँ आईसीसी को क्या नुकसान होगा। चीमा साहब, पाकिस्तान अगर बाइकआउट करता है, सबसे पहले तो 2028 का जो विमेन वर्ल्ड कप है वो राइट्स है पाकिस्तान के पास और पाकिस्तान वो होस्ट करेगा। अगर ये पाकिस्तान ने गलती की बाइकआउट करने की, सबसे पहले तो ये राइट्स वापस आ जाएंगे। ऐसे नहीं कहना बेटा इधर आए ना, आप पहले ये वापस करें। पहला ही पाकिस्तान को झटका ये लगेगा। अच्छा, मतलब कि विमेन्स वर्ल्ड कप जो बड़ा हमने तगड़ा होकर लिया था ना, वो उन्हें वापस भी ले सकते हैं। आईसीसी के अंदर ताकत है ये। फिर चीमा से पाकिस्तान टीम के ऊपर लगेंगे सैंक्शंस, और ये नहीं पता कितनी देर के लिए लगाते हैं। अब ख्वाबों में सोच रहे हैं सब लगेंगी ना, देखें जब लगेंगे ना 5 साल की या 6 साल की या 2-3 साल की भी अगर लग जाए, तो पाकिस्तान को जब होश है आपके ठीक हो जाने हैं। ठीक है जी। सैंक्शंस। फिर चीमा साहब, आपको एशिया कप जो एक बड़ा अहम टूर्नामेंट है उससे भी बाहर निकाल दिया जाएगा कि भाई तुम्हें एशिया कप भी नहीं खेल सकते हो। सब पैसा 80% रेवेन्यू जो है वो भारत से आता है और भारत को अपने पैसे पर बड़ा जोम है। दुनिया के 3 ममालिक सबसे ज्यादा पैसा लेते हैं, भारत, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। पाकिस्तान चौथे नंबर पर आता है, 5% पाकिस्तान को शेयर मिलता है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत पैसे के जोम में उसने जो बोर्ड के 16 मेंबरान थे उनमें से 14 को मिला दिया। अब उन्होंने इस बात के हक में फैसला किया कि जनाब श्रीलंका इनको शिफ्ट ना किया जाए बांग्लादेश को, इनके मैचेस भारत में कराए जाए। तो आप इससे मोनोपोली भारत की इजारादारी को आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो आईसीसी का चेयरमैन है वो भारतीय है, आईसीसी का चीफ एग्जीक्यूटिव है वो भारतीय है, आईसीसी का डायरेक्टर मीडिया वो भारतीय है। बेशुमार भारतीय लोग आईसीसी में आ चुके हैं, इसीलिए लोग इसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बजाय इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहते हैं। ये आपने बड़ी खबर दी है, और कि अगर हम बाइकआउट करते हैं तो वो हमारे स्लॉट्स जो हैं श्रीलंका के अंदर बांग्लादेश को देख के मजीद वो अपना सफारती मामला भी तय कर लेंगे और उनको और हमें भी मुश्किल में डाल देंगे। कैसे बेग साहब ये मोनोपोली जो इनकी तोड़ी जाए कि इस वक्त जो दुनिया के वेस्टर्न मुल्क है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, कोई नहीं बोलता। फिर इवन के कमेंटेटर्स, इंटरनेशनल कमेंटेटर्स, उनके भी कारोबारी मुरासिम हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स के भी कारोबारी मुरासिम जुड़े हैं इंडिया के साथ। तो हमें क्या इसको असिस्ट कैसे करें, मज़ामत कैसे करें? देखिए आमिर साहब, इसके कसूरवार खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है कि हमने लॉबी नहीं बनाई, हम अलग थलग रहे, बजाय इसके कि हम आईसीसी में इनरोड करते, आईसीसी के ममालिक को अपने साथ मिलाने की कोशिश करते। आपने सिर्फ एक बांग्लादेश को इसलिए मिला लिया कि बांग्लादेश के सियासी हालात तब्दील हो गए, हसीना वाजिद भाग गई बांग्लादेश छोड़कर, और वहां पर जो रिजीम आया, अभी तो इंटरम गवर्नमेंट है, 12 को उनके इलेक्शन हो रहे हैं 12 फरवरी को, तो जो रिजीम आया उस रिजीम का टिल्ट जो है पाकिस्तान की तरफ है, जिसकी वजह से भारत अपने उसके पेट में बड़ा मरोड़ है, क्योंकि वो कहते हैं 1971 में ये बेबी इनका है बांग्लादेश, और वो हम पाकिस्तानी बर्बाद हो गए। क्यों, क्या हुई? बांग्लादेश के चक्कर में। तो भाई आईसीसी से पंगे ले रहा मोहसिन नकवी। आईसीसी ने सीधा बोल दिया है मोहसिन नकवी से, अगर कोई भी हरकत पाकिस्तान करेगी तो पाकिस्तान को 10 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा क्रिकेट से, इंटरनेशनल क्रिकेट से। पाकिस्तानियों यार अपनी औकात में रहो भाई, तुम लोग इतनी अपनी औकात से बाहर चले जाते हो ना। मोहसिन नकवी को सही आईसीसी ने औकात दिखाई है और पाकिस्तानियों की जो जली पड़ी है भाई, मोहसिन नकवी को तो औकात याद आ ही गई होगी। अब मोहसिन नकवी ने पहले तो भाई बांग्लादेश को बाहर का रास्ता दिखवा दिया, अब वो T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। अब भाई अपना खुद का पत्ता कटवाना चाहता है। आईसीसी ने सीधा धमकी दी है 10 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा पाकिस्तान को, कोई भी क्रिकेट मैच नहीं खेल पाएगी किसी भी टीम के साथ। तो भाई भिखारी हो, सुधर जाओ यार, नहीं तो ये तुम्हारा मोहसिन नकवी भाई
तुम लोगों के जो बचे कुछ पैसे आ रहे हैं, पेमेंट आ रही है क्रिकेट से, वो भी तुम्हारे यहाँ की भाई रोजी रोटी बंद हो जाएगी। बचा कुचा जो तुम्हारा देश है वैसे भिखारी हो रखा है, और इसके साथ साथ तुम लोग भाई भीख मांगने लगोगे। क्रिकेटर भी, इनके यहाँ के जितने भी हैं क्रिकेटर, सब भीख मांगना चालू कर देंगे। तो सुधर जाओ, सुधरने के अलावा और तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। इंडिया से पंगे लोगे तो यही होगा तुम लोगों का।